हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में नाम को बदलना है, डेट ऑफ बर्थ को बदलना है या एड्रेस और पिता का नाम या कोई भी करेक्शन करना है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है और आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो नए आधार कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड है। चाहे दोस्तों आपकी एज कुछ भी हो, 5 साल से कम हो या 5 साल से ज्यादा हो, सभी डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि 5 साल से कम के लिए अलग डॉक्यूमेंट है और 5 साल से ज्यादा की एज ग्रुप के लिए अलग डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है, वहां पर टाइप करेंगे आधार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से पहली लिंक आपको मिल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। इसकी डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जो हमारी पीडीएफ है ये 26 जनवरी 2023 के बाद की है, क्योंकि आधार कार्ड को बनाने के जो डॉक्यूमेंट है पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। पहले कुछ अलग डॉक्यूमेंट लगते थे, अब सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमारे बदल चुके हैं और डॉक्यूमेंट का एज ग्रुप भी यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है आधार कार्ड को बनवाने के लिए अगर बच्चे की एज 5 साल से कम है तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपकी एज 5 साल से कितनी भी ज्यादा है, 5 साल है, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, 60 है, जितनी भी एज है उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट है। तो पहले हम बात करने वाले हैं, अगर बच्चे की एज 5 साल से कम है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड है। 5 साल से छोटे बच्चे का अगर हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली का फिंगरप्रिंट लगता है, यानी फादर या मदर में से किसी भी एक का फिंगरप्रिंट वहाँ पर लगवाना होता है आधार कार्ड बनवाते टाइम, तभी हमारा आधार कार्ड यहाँ पर बनता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन कौन से वैलिड है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप इजीली आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। जब भी हम नया आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो हमसे 3 तरह के डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगे जाते हैं। एक होता है हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी हमारा नाम क्या है उसका प्रूफ होता है। एक होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी हम किस एड्रेस पर रहते हैं या हमारे माता या पिता कौन है, एक वो प्रूफ होता है। और तीसरा प्रूफ होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ का। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट प्रूफ है वो हमारा डेट ऑफ बर्थ का है। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप नया आधार कार्ड नहीं बनवा सकते, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। जो हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है वो डॉक्यूमेंट तो हमारा इजीली बन जाता है। एक आधार कार्ड का फॉर्म होता है, उस पर आप सभासद की, ग्राम प्रधान की अगर मोहर लगवा देते हैं तो वो आपका नाम का प्रूफ ऑफ एड्रेस का प्रूफ बन जाता है। लेकिन आपकी एज का प्रूफ केवल यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट होता है या आपकी मार्कशीट होती है या कुछ और वैलिड डॉक्यूमेंट है, केवल वही होते हैं। तो अगर आपको 5 साल से कम बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है तो सबसे मेन जरूरी है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और फादर या मदर में से कोई भी अपना फिंगरप्रिंट वहां पर लगा देगा। तो 5 साल से छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा किसी भी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। पहले बर्थ सर्टिफिकेट के बिना भी आधार कार्ड बन जाता था। सभासद की, ग्राम प्रधान की मोहर लगकर या किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल की मोहर लगवाकर हम आधार कार्ड बनवा लेते थे। लेकिन अब बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल जरूरी है अगर बच्चे की एज 5 साल से कम है। अब बात करते हैं अगर एज 5 साल से ज्यादा है तो फिर आधार कार्ड कैसे बनेगा। हम पीडीएफ में नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट, यानी नया आधार कार्ड बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट है अब वो 5 ईयर 5 साल से ज्यादा वालों के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बताया है, आधार कार्ड बनवाने के लिए हमारे 3 तरह के डॉक्यूमेंट होता है। एक होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एक होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस और एक होता है हमारा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होगा तो नेम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ तो इजीली यहाँ पर आपके मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया कि आधार कार्ड के फॉर्म पर आप मोहर लगवा सकते हैं, तो आपका नेम प्रूफ बन जाएगा और एड्रेस प्रूफ बन जाएगा। आपको केवल यहाँ पर सर्च क्या करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है या नहीं। जैसे पासपोर्ट अगर आपके पास होगा तो वो आपका नेम का प्रूफ भी है, एड्रेस का भी है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ है। एक यहाँ पर बीच में ये भी लिखा है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सर्च केवल यहाँ पर लिस्ट में क्या करना है कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है या नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप इजीली अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर है सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं और उसका आपके पास कार्ड है तो उससे भी यहाँ पर इजीली आप अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो इनसे आप नाम के प्रूफ पे तो यूज कर सकते हैं, एड्रेस के प्रूफ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इनसे आप अपने आधार कार्ड को नहीं बनवा सकते। आधार कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास एज प्रूफ भी होना चाहिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर है पेंशन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अगर आपके पास पेंशन कार्ड है, फ्रीडम फाइटर कार्ड है तो यहाँ पर ये आपका एज प्रूफ में चल जाएगा। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड इजीली इससे बनवा सकते हैं।
जिन पर कट लगा है तो वो काम उससे आप नहीं कर सकते। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं, लेकिन ये कोई सा भी हमारा एज प्रूफ में नहीं है। एक एज प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट है, हमारा मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट का। अगर आपके पास किसी भी बोर्ड की मार्कशीट है तो उससे आप अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट या टीसी है तो वो एज प्रूफ में आपका काम नहीं आएगा। उसके बाद है नंबर 14 पर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड। अगर आपके पास ये कार्ड है तो ये आपका नेम प्रूफ में भी चल जाएगा, एड्रेस में भी चल जाएगा और डेट ऑफ बर्थ में भी चल जाएगा। इससे आप इजीली अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। उसके बाद नंबर 15 पे है सर्टिफिकेट इशू बाय UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट, यानी आधार कार्ड के जो फॉर्म होता है जिसके बारे में मैंने बताया था, ये वही वाला फॉर्म है। इस पे आप विधायक की सभासद की मोहर लगवाकर बहुत सारे काम करा सकते हैं, जैसे आप नेम चेंज करा सकते हैं, एड्रेस को चेंज करा सकते हैं, या नए आधार कार्ड बनवाने के लिए नेम प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को आप एज प्रूफ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। पहले इस फॉर्म को हम एज प्रूफ के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे नजर डालते हैं कोई सा डॉक्यूमेंट हमारा एज प्रूफ में आता है या नहीं। एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है और आपकी एज कुछ भी है तो इजीली आप अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट है या नहीं। नंबर हमारा 30 पे सभी डॉक्यूमेंट लास्ट हो चुके हैं, तो गिने चुने कुछ ही डॉक्यूमेंट आए जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए काम आए थे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, पेंशन कार्ड है, जॉब कार्ड है। ये कुछ ही डॉक्यूमेंट है जिनको हम नया आधार कार्ड बनवाने के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में यूज कर सकते हैं। या तो आपके पास तीनों अलग अलग डॉक्यूमेंट है जो नेम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ में काम आ जाए, या अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे पासपोर्ट है, वो नेम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ तीनों में काम कर जाता है, तो उससे अकेले से भी आप अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पर वीडियो में कमेंट करेंगे कि हमारी एज 18 साल है, 15 साल है, 16 साल है, 25 साल है या 30 साल है और हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही हम पढ़े लिखे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम पढ़े लिखे भी नहीं है, तो फिर हम अपना आधार कार्ड कैसे बनवाए, क्योंकि जब हमारी एज काफी ज्यादा होती है तो उस टाइम हमको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, इसलिए आधार कार्ड बनवाने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपके पास भी एज प्रूफ के लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो सबसे पहले आप अपने नगर निगम में या अपनी म्यूनिसिपैलिटी में जाएंगे, वहां से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट वहां से बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आसानी से आप अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट या वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास जो भी सॉल्यूशन होगा आपके लिए वो हम कर देंगे और कोशिश करेंगे आपका आधार कार्ड जल्दी से जल्दी बन सके। दोस्तों, यही वैलिड डॉक्यूमेंट थे जिनके द्वारा हम अपने नए आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।